हेलो फ्रेंड्स, दिग्गज एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। रीट मेंस 2026 के रिगार्डिंग जो क्लासें हैं वो इस प्लेटफॉर्म पर कंटिन्यू है और आज एक जो नया टॉपिक है शैक्षिक परिदृश्य में डाइट से संबंधित जानकारी जो है वो आज इस क्लास में डिस्कस करेंगे हम लोग कि जो डाइट है उसकी स्थापना कब हुई, किन चरणों में डाइट की स्थापना की गई, डाइट के क्या क्या उद्देश्य रहे हैं और डाइट जो है वह RSCRT से किस प्रकार समन्वय कर प्रारंभिक शिक्षा के क्षेत्र में जो क्वालिटी एजुकेशन है उसको किस प्रकार स्थापित कर रहा है, उसके बारे में आज हम इस क्लास के अंदर पूरा डिस्कस करेंगे। और यहाँ से संभावित 1 या 2 क्वेश्चन जो हैं बनने की संभावना है, चाहे फर्स्ट ग्रेड एग्जाम हो, सेकंड ग्रेड हो या थर्ड ग्रेड एग्जाम हो, किसी न किसी टीचर भर्ती एग्जाम के अंतर्गत यहाँ से क्वेश्चन बनना निश्चित रहता है। तो डाइट के बारे में बात करते हैं कि जो डाइट है पहले तो उसका फुल जो फॉर्म है वो हमें याद होना चाहिए। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण जो संस्थान है, डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, इसे हम क्या कहते हैं, डाइट कहते हैं। तो डाइट के बारे में जब हम पढ़ते हैं उससे पहले थोड़ा सा समझते हैं अपन कि डाइट जो है जो हमारी नेशनल एजुकेशन जो पॉलिसी है, जो हमारी नेशनल एजुकेशन जो पॉलिसी है 1986, उसके अंतर्गत सबसे पहले डाइट की स्थापना की बात की गई। जो हमारी एजुकेशन पॉलिसी है NEP 1986, इसके अंतर्गत सबसे पहले डाइट स्थापना की परिकल्पना की गई। डाइट की स्थापना की जो परिकल्पना है वो कहाँ किस में प्रस्तुत की गई, NEP 1986 के अंतर्गत। और इसी की अनुशंसा के आधार पर ही एक योजना आई जिसके बारे में हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था कि 1986 के जो पॉलिसी है उसके अंतर्गत एक अनुशंसा की गई और उसमें एक योजना प्रस्तुति हुई, उसे अध्यापक शिक्षा पुनर्योजना, अध्यापक शिक्षा पुनर्संरचना, अध्यापक शिक्षा पुनर्संरचना एवं पुनर्गठन जो योजना प्रस्तुत की गई, इसके आधार पर ही जो शिक्षा में हम टीचर एजुकेशन में हमने 3 स्तर पर कार्य किया। उच्च स्तर पर IAC की स्थापना, मध्य स्तर पर CTE की स्थापना या TTC की स्थापना और निम्न स्तर जिसे अपन प्राथमिक स्तर कहते हैं वहां पर डाइट की स्थापना की गई। तो समझ चुके होंगे आप लोग कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986 जो है उसमें डाइट की परिकल्पना की स्थापना की परिकल्पना दी गई और इसी के अनुशंसा पर अध्यापक शिक्षा पुनर्संरचना और पुनर्गठन योजना जो है वो 1987 में आई और इसमें 3 स्तरों पर कार्य किया गया। उच्च स्तरों पर तो IASE की स्थापना की गई और मध्य स्तर पर CTE या TTC की स्थापना की गई। CTE कॉलेज टीचर एजुकेशन और टीचर ट्रेनिंग कॉलेज की स्थापना की गई और प्राथमिक स्तर पर जो निम्न स्तर पर किसकी स्थापना की बात की गई, डाइट की। तो याद रखेगा आप लोग, यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है कि डाइट की स्थापना, IASE की स्थापना, CTE TTC की स्थापना किस योजना के अंतर्गत हुई है, तो आंसर जाएगा अध्यापक शिक्षा पुनर्संरचना एवं पुनर्गठन योजना जो है 1987 की है। उसके द्वारा जो है प्राथमिक शिक्षा के लिए जिला स्तर पर किसकी स्थापना की जाएगी, डाइट की स्थापना की जाएगी। जिला स्तर पर किसकी स्थापना की जाएगी, डाइट की स्थापना की जाएगी। उसके बाद देखिए माध्यमिक शिक्षा के लिए बता दिया आप कि माध्यमिक शिक्षा के लिए किसकी स्थापना की जाएगी, CTE की या TTC की स्थापना की जाएगी और उच्च शिक्षा के लिए किसकी स्थापना की जाएगी, IASE की स्थापना की जाएगी। राजस्थान के अंतर्गत जो IASE जो है वह अजमेर और बीकानेर के अंतर्गत स्थापित है। अब देखिए आप लोग कि
इसी क्रम के अंतर्गत चरणबद्ध तरीके से क्या है, जिला स्तर पर डाइट की स्थापना की गई। सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट चरण में जून 1995 के अंतर्गत। कब? जून 1995 में, 1995 के अंतर्गत जो है वह राजस्थान के 14 जिलों के अंतर्गत, राजस्थान में कितने जिलों में? 14 जिलों के अंतर्गत डाइट की स्थापना की गई पहले चरण में। और दूसरा जो चरण है उसके अंतर्गत अक्टूबर 1996 के अंतर्गत जो है वो 15 जिलों के अंतर्गत डाइट की स्थापना की गई। और वर्तमान के अंतर्गत जो है, वर्तमान समय में अगर बात करें तो हमारे 34 डाइट जो है हमारे राजस्थान में है, जिसमें से 33 डाइट तो कार्यरत हैं और एक जो डाइट है वो निर्माणाधीन है। जो नागौर के अंतर्गत जो गांगेलाऊ जो है वहाँ पर एक जो डाइट है वो भी निर्माणाधीन है। तो राजस्थान में वर्तमान में कितनी डाइट है? 34 डाइट हैं। तो आप लोग समझ चुके होंगे कि जो डाइट है उसकी परिकल्पना जो हमारी है नेशनल एजुकेशन जो पॉलिसी है उसके द्वारा इसकी परिकल्पना प्रस्तुत की गई। उसके बाद अपन बात करें कि पॉलिसी में जो एक अनुशंसा की गई उसमें अध्यापक शिक्षा पुनर्संरचना पुनर्गठन योजना जो है 1987 की आई। उसमें 3 स्तरों पर कार्य किया गया। उच्च स्तर के लिए आईएससी की स्थापना की गई और जो माध्यमिक शिक्षा के लिए सीटीई टीटीसी की स्थापना की गई और जिला स्तर पर जो प्राथमिक शिक्षा है उसके लिए डाइट की स्थापना की गई। तो चरणबद्ध तरीके से बात करें तो पहले जून 1995 में 14 जिलों में डाइट की स्थापना की गई, फिर अक्टूबर 1996 में 15 जिलों के अंदर डाइट की स्थापना की गई। वर्तमान में जो है 33 जो है हमारे जो जिले हैं उनमें डाइट हैं और एक डाइट जो है अभी निर्माणाधीन है, जो है कहाँ पर है? गांगेलाऊ नागौर के अंतर्गत है। अपन बात करें कि डाइट के उद्देश्य क्या है। तो डाइट के उद्देश्य क्या है? सबसे पहला जो उद्देश्य है तो आपको पता होगा कि एक तो सेवा पूर्व शिक्षक प्रशिक्षण। डाइट के जो उद्देश्य हैं उसमें अपन थोड़ा बात करें कि सेवा पूर्व जो शिक्षक प्रशिक्षण डाइट के द्वारा दिया जाता है और साथ ही सेवाकालीन शिक्षक प्रशिक्षण, जो इन सर्विस जो टीचर का जो प्रशिक्षण होता है वो भी किसके द्वारा? डाइट के द्वारा दिया जाता है। उसके बाद प्राथमिक शिक्षा औपचारिक व प्रौढ़ शिक्षा के कार्मिकों को प्रशिक्षण देना, ये इसमें आएगी आपको सेवा पूर्व और सेवाकालीन शिक्षकों को प्रशिक्षण देना। और प्रारंभिक जो शिक्षा है, जो प्रारंभिक शिक्षा है उसके अंतर्गत गुणवत्ता स्थापित करना इसका प्रमुख उद्देश्य है। उसके बाद इसके अलग अलग प्रभाग होते हैं, उसके अंतर्गत शोध कार्य भी कराया जाता है। शिक्षकों को प्रभावी बनाने के लिए जो टीचिंग जो एड्स हैं, श्रव्य दृश्य सामग्री के निर्माण की, उनको संबंधित प्रशिक्षण भी दिया जाता है। तो सारी बातें जो हैं आज इस क्लास के अंतर्गत की जाएगी। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं, देखिए कि डाइट जो है क्या, कि डाइट जो है उसका फुल फॉर्म क्या है। देखिए आप लोग पहले ही बता दिया आपको, डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग जो है वो डाइट का पूरा नाम है। प्रारंभिक शिक्षा के अधीन, इंपॉर्टेंट बात है, देखिए आप लोग, प्रारंभिक शिक्षा के अधीन है, ये एक प्रारंभिक शिक्षा के अधीन संस्था है और वर्तमान में स्कूल शिक्षा विभाग जो है उसके अंतर्गत कार्यरत हैं। राज्य स्तर पर जो कार्य RSCERT के द्वारा किया जाता है वही जिला स्तर पर डाइट के द्वारा किया जाता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा आप लोग कि जो राज्य स्तर पर जो कार्य डाइट के जो RSCERT करती हैं वो कार्य जो है जिला स्तर पे किसके द्वारा किया जाता है? डाइट के द्वारा किया जाता है। डाइट जो है प्रारंभिक सेवा में सेवा पूर्व, अभी बताया आपको, जो सेवा में नहीं है जो बच्चे BSTC DLED पाठ्यक्रम कर रहे हैं वो, और सेवाकालीन जो टीचर्स हैं उनको प्रशिक्षण प्रदान करने वाली एक महत्वपूर्ण जिला स्तरीय अकादमिक संस्था है। याद रखिएगा, क्वेश्चन आता है कि जिला स्तरीय अकादमिक जो संस्था है वो क्या है? डाइट है। जिला स्तर पर जो है अकादमिक जो संस्था की बात करूंगा मैं, तो जिला स्तर पर अकादमिक संस्था कौन सी है? डाइट होती है। उसके बाद देखिए अलावा स्थानीय जिले जो हमारा जिला स्तरीय शैक्षिक सांस्कृतिक सामाजिक आवश्यकताओं के अनुरूप शैक्षिक कार्यक्रमों के विकेंद्रीकरण के लिए डाइट को स्वायत्तता दी गई है।
और जिले की प्रारंभिक शिक्षा को गुणवत्तापूर्ण विस्तार देने के लिए डाइट जो है स्थानीय संसाधनों से शिक्षकों को लगातार नवीन शैक्षिक आयामों में क्या देती है, प्रशिक्षण देती है। समझा दिए थे आप लोगों को कि डाइट जो है उसका सबसे इम्पोर्टेंट जो कार्य है वह है सेवाकालीन शिक्षक और सेवा पूर्व जो शिक्षक हैं उनको क्या देना, प्रशिक्षण देना है और अच्छे टीचर्स तैयार करना। उसके बाद देखिए जिला स्तर पर जो प्रारंभिक शिक्षा में क्या करना, गुणवत्ता सुधार करना। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जो MHRD है, जो MHRD जो मंत्रालय हमारा मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा जो डाइट है उसको लाइट हाउस की उपमा दी गई है। वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, याद रखिएगा आप लोग, क्वेश्चन आ सकता है कि जो है डाइट को MHRD के द्वारा किसकी संज्ञा दी गई है, लाइट हाउस के द्वारा, कि प्रकाश स्तंभ की संज्ञा दी गई है। और MHRD के द्वारा डाइट के लिए 1989 के अंदर एक गाइड बुक, इसके अकॉर्डिंग जो है इसकी क्या क्या संरचना रहेगी, क्या क्या संगठनात्मक स्वरूप रहेगा, इसके द्वारा क्या क्या कार्य किए जाएंगे, वो MHRD के द्वारा एक बुक जारी की गई है। उस बुक का नाम याद रखेगा आप लोग, वेरी मोस्ट है, पिंक गाइड बुक जो है वो MHRD के द्वारा किसकी लिए जारी की गई है, डाइट के लिए जारी की गई है। याद रखेंगे हम लोग कि जो डाइट है उसके लिए कौन सी गाइड बुक है, पिंक गाइड बुक, किसके द्वारा जारी की गई है, MHRD के द्वारा। लाइट हाउस किसके द्वारा कहा गया है, MHRD के द्वारा। यहाँ पर दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकते हैं। उसके बाद देखो डाइट का जो संबंध है वो NCERT जो राष्ट्रीय स्तर पर किससे रहता है, NCERT के द्वारा, NCERT और न्यूपा के द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर संबंध रहता है। उसी प्रकार राज्य स्तर पर किससे संबंध रहेगा, RSCERT से इसका संबंध रहता है। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो डाइट है उसका समन्वय, उसका प्रबंधन किसके द्वारा किया जाता है, राज्य स्तर पर RSCERT के द्वारा, और राष्ट्रीय स्तर पर किससे संबंधित रहती है, NCERT और न्यूपा के द्वारा संबंधित रहती है। तो देखते हैं हम आगे कि डाइट का जो संबंध है वो राष्ट्रीय स्तर पर जो है वो NCERT और न्यूपा से है, और डाइट का संचालन राज्य स्तर पर RSCERT के द्वारा किया जाता है। और अभी जो मैंने आपको पहले समझाया था कि डाइट की स्थापना नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986 में पहली बार डाइट की परिकल्पना की गई, इंपॉर्टेंट है। और ये वाला जो पॉइंट है, दूसरा पॉइंट जो यहाँ से क्वेश्चन बनने की अधिकतम संभावना है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की अनुशंसा के क्रम में लाई गई एक योजना है। याद रखिएगा कौन सी योजना है, अध्यापक शिक्षा पुनर्संरचना पुनर्गठन योजना 1987 है। इसके अंतर्गत प्राथमिक शिक्षा के लिए जिला स्तर पर डाइट की स्थापना की जाएगी, माध्यमिक स्तर के लिए CTE और ISC की स्थापना की जाएगी, और इसी क्रम में राज्य में चरणबद्ध तरीके से जिला स्तर पर डाइट की स्थापना की गई। पहले बताया मैंने आपको कि जून 1995 में 14 जिलों में डाइट की स्थापना की जाएगी, और 1996 के अंतर्गत 15 जिलों के अंतर्गत डाइट की स्थापना की जाएगी। ये पहले समझा चुका हूं मैं आपको कि 1987 की जो कार्य योजना है उसके आधार पर उच्च स्तर पर IASC की स्थापना होगी, मध्य स्तर पर CTE या TTC की स्थापना होगी, और निम्न स्तर पर जो प्राथमिक जो शिक्षा है उसके लिए डाइट की स्थापना की जाएगी। ये कार्य जो है 1987 की जो अध्यापक शिक्षा पुनर्संरचना और पुनर्गठन योजना लाई गई उसका ये सबसे बड़ा कार्य था। 3 कार्य थे जो आप लोग समझ चुके होंगे। उसके बाद जो बताया मैंने कि डाइट कितनी है, 34 डाइट है, 33 तो कार्यरत हैं और एक जो गोंगेलाव नागौर के अंदर निर्माणाधीन है। अब डाइट के क्या लक्ष्य हैं, सबसे पहला लक्ष्य है प्रारंभिक शिक्षा का सार्वजनिकरण करना। प्रारंभिक जो शिक्षा है वो सभी लोगों तक पहुंचाना है, और जो प्रौढ़ जो शिक्षा है वो सबको उपलब्ध कराना। और डाइट का जो सबसे इम्पोर्टेंट कार्य तो यही है कि प्राथमिक जो शिक्षा है उसका क्वालिटी जो मेंटेन रखना है, उसको गुणवत्तापूर्ण बनाना है। ये डाइट का सबसे प्रमुख लक्ष्य है या उद्देश्य मानिए आप लोग। उसके बाद देखिए आप लोग कि डाइट का लक्ष्य बताया मैंने, प्राथमिक शिक्षा का सार्वजनिकरण करना, प्रौढ़ निरक्षरता का उन्मूलन करना, मतलब प्रौढ़ शिक्षा बढ़ाना, जो प्रौढ़ शिक्षा है उसको बढ़ाना। उसके बाद देखिए डाइट के जो 5 वर्षीय योजना है उसके लक्ष्यों की, तो जो डाइट के जो लक्ष्य है 5 वर्षीय योजना के, तो सबसे पहले बात करूं मैं आप लोगों से कि जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है उसके अंतर्गत जो शिक्षकों के लिए एक CPD प्रोग्राम है, 50 घंटे का जो प्रति वर्ष जो है 50 घंटों का CPD जो कार्यक्रम है, प्रत्येक शिक्षक को व्यावसायिक विकास के लिए उसको प्रशिक्षण दिया जाएगा। उसकी क्षमता
संवर्धन करने के लिए, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आप लोग पहले भी समझा चुका हूं एनईपी 2020 के अंतर्गत कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप प्रत्येक जो शिक्षक हैं न्यूनतम कितने घंटे, 50 घंटे, याद रखिएगा आप लोग, 50 घंटे प्रतिवर्ष जो है सीपीडी जो है उसका जो कोर्स है क्षमता संवर्धन का, व्यवसायिक विकास जो कोर्स है, सतत विकास जो व्यवसायिक विकास है, सतत व्यवसायिक विकास का जो कोर्स है टीचर्स का 50 घंटों का वो करना होगा। ये डाइट का जो 5 लक्ष्य है उसका वर्षीय योजना है, उसका सबसे प्रमुख पार्ट है ये। उसके बाद दूसरा क्या है, सत्र 2027-28 तक, जैसे अपन बात कर रहे थे 2027 और 28 तक जो कक्षा 3 का जो बच्चा है उसे अपन FLN फाउंडेशनल लर्निंग एंड न्यूमेरेसी, यहाँ तक उसको पढ़ना लिखना सिखाना है अपन को 2027-28 तक, ये भी इसका एक लक्ष्य है 5 वर्षीय योजना का। दूसरा कि जो वर्तमान जो सीनेरियो के अंदर जो एजुकेशन चल रही है जीवन कौशल वाली, व्यवसायिक विकास वाली, वो शिक्षकों को अपन को वो शिक्षा उपलब्ध करानी है। उसके बाद बच्चे का 360 डिग्री होलिस्टिक जो कार्ड है उसका प्रोग्रेस रिपोर्ट वो तैयार करना है, ये इसका प्रमुख लक्ष्य है 5 वर्ष का। उसके बाद जो एनईपी का जो प्रमुख उद्देश्य है कि बच्चों को क्षेत्रीय भाषा के अंतर्गत जो है शिक्षा उपलब्ध कराना, ये भी इसका 5 वर्षीय योजना का एक लक्ष्य है। उसके बाद जैसे कर्मयोगी पोर्टल है, स्वयं पोर्टल है, दीक्षा पोर्टल है, ई ज्ञान पोर्टल है, जैसे जो लर्निंग प्लेटफॉर्म है उनका विस्तार किया जाएगा। ये कार्य जो है डाइट के जो लक्ष्य हैं 5 वर्षीय योजना के हैं, याद रखिएगा, पूछे जा सकते हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप प्रत्येक शिक्षक न्यूनतम 50 घंटों का सतत व्यावसायिक विकास का सेवारत प्रशिक्षण प्राप्त करते हुए अपना क्षमता संवर्धन करेगा। आगे देखते हैं, दूसरा है क्या लक्ष्य है, 27-28 तक, 2027-28 तक शिक्षक जो है कक्षा जो 3 के बच्चे हैं उनको अनुरूप संख्यात्मक ज्ञान भाषागत सीखना, मतलब वो FLN जो है फाउंडेशनल लर्निंग एंड न्यूमेरेसी जो है वो सिखानी है बच्चों को 2027-28 तक। उसके बाद 2028 तक जो वर्तमान सीनियर जो 21वीं सदी का जो पाठ्यक्रम है उसी के अकॉर्डिंग जीवन कौशल से संबंधित व्यवसायिक और कला सीख पाए ऐसे टीचरों को प्रशिक्षण देना है हमें। और बच्चे का 360 डिग्री होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड के साथ विद्यार्थियों का मूल्यांकन कार्य हो, इस प्रकार का लक्ष्य है। शिक्षण विषय वस्तु को क्षेत्रीय भाषा के माध्यम से मानक भाषा तक लाया जा सकेगा। कर्मयोगी पोर्टल, स्वयं पोर्टल, दीक्षा पोर्टल, इनका विस्तार किया जाएगा। उसके बाद देखिए डाइट का उद्देश्य भी शुरू में स्टार्टिंग में बताई दिया मैंने आप लोगों को कि डाइट का उद्देश्य सबसे पहले क्या है कि प्राथमिक शिक्षक और औपचारिक प्रौढ़ शिक्षा कार्मिकों को प्रशिक्षण देना है। जिले के लिए शैक्षिक संदर्भ संख्या के संस्था के रूप में काम करना है। इन सर्विस और प्री सर्विस जो टीचर्स हैं उनको प्रशिक्षण देना, गुणवत्तापूर्ण जो प्रशिक्षण उनको दिया जाएगा। प्रारंभिक शिक्षा को गुणवत्तापूर्ण सार्वजनिकरण हेतु आवश्यक अकादमिक और संदर्भ सुविधाएं प्रदान करना, क्रियात्मक अनुसंधान और शैक्षिक समस्याओं का निराकरण करना है। शिक्षण को प्रभावी बनाने हेतु अल्प वही शिक्षण सहायक सामग्री जैसे अपने ऑडियो विजुअल सामग्री है का निर्माण करना और उनके उपयोग संबंधी प्रशिक्षण जो है टीचर्स को देना किसके द्वारा दिया जाता है, डाइट के द्वारा दिया जाता है। और 5वीं और 8वीं जो बोर्ड परीक्षा का जिला स्तर पर जो नोडल एजेंसी के रूप में कौन कार्य करती है, डाइट कार्य करती है। लेकिन अगर से पूछा जाए कि राज्य स्तर पर कौन है, तो राज्य स्तर पर जो है इसके नोडल एजेंसी है पंजीयन शिक्षा विभाग परीक्षाएं बीकानेर को बनाया गया है। क्वेश्चन आ सकता है, ध्यान रखिएगा कि राज्य स्तर पर 5वीं और 8वीं बोर्ड की परीक्षा हेतु जिला स्तर की नोडल एजेंसी कौन है, डाइट है। लेकिन राज्य स्तर की नोडल एजेंसी कौन है, पंजीयक शिक्षा विभाग परीक्षाएं बीकानेर जो है वो राज्य स्तर की क्या है, 5वीं और 8वीं बोर्ड की जो परीक्षा है उसकी नोडल एजेंसी है। और राज्य स्तर पर जो नोडल एजेंसी है वो कौन है, राज्य स्तर की जो नोडल एजेंसी है वो है डाइट को बनाया गया है। उसके बाद देखिए अब हम बात करते हैं डाइट का प्रबंधन और प्रशासन की बात करते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे हम कि डाइट का प्रबंधन और प्रशासन कैसे चलता है। प्रबंधन और प्रशासन, किसी भी संस्था का प्रबंधन प्रशासन चलाने के लिए कमेटियों का गठन किया जाता है। तो जो डाइट है उसके प्रशासन के लिए भी कुछ कमेटियों का गठन किया गया है, जैसे DDMC डाइट डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट कमेटी है, DDMC डाइट डेवलपमेंट मैनेजमेंट कमेटी। इसका जो अध्यक्ष होता है, जो डाइट के जो प्राचार्य हैं वो इसके अध्यक्ष होते हैं और ये किस रैंक के होते हैं, DO रैंक के होते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। और इसके जो सचिव होते हैं
वो होते हैं वरिष्ठ व्याख्याता होते हैं, और प्लानिंग एंड मैनेजमेंट जो कमेटी है उसके जो अध्यक्ष होते हैं वो यहाँ इसके सचिव होते हैं। और इसके सदस्यों की मैं बात करूँ तो इसके सदस्य होते हैं 12 सदस्य होते हैं। तो डीडीएमसी जो संस्था है वो डाइट के संसाधनों का प्रबंधन करने के लिए डाइट विकास एवं प्रबंधन समिति का स्थापना की गई है। उसमें अपन बात करें कि इसका अध्यक्ष होता है डाइट का प्राचार्य होता है, सचिव इसका वरिष्ठ व्याख्याता होता है, जो प्लानिंग एंड मैनेजमेंट जो कमेटी है उसका प्रमुख होता है, और इसके कुल सदस्यों की संख्या कितनी होती है? 12 सदस्य होते हैं। इसी प्रकार दूसरी जो होती है PAC, प्रोग्राम एडवाइजर कमेटी, जो प्रोग्राम एडवाइजरी कमेटी है ये अकादमिक कार्यों के लिए क्या करती है? परामर्श देती है, ये अकादमिक कार्य देखती है। डाइट के जितने भी जो अकादमिक कार्य हैं, जितनी भी योजनाओं में सलाह देना है, अकादमिक कार्य हैं, योजनाओं में सलाह देना है, ये कार्य किसके द्वारा किया जाता है? PAC के द्वारा किया जाता है। उसके बाद आती है तीसरी समिति आती है DDC। DDC का फुल फॉर्म क्या है? डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन कमेटी। ये क्या करती है कि जो हमारा जो जिला है उस जिले के अंतर्गत ब्लॉक हैं, ब्लॉक के अंतर्गत जिला, और जिले के अंतर्गत PEO, पंचायत प्रसार जो अधिकारी होते हैं उनके बीच में समन्वय स्थापित करने का कार्य करती है। तो 3 समितियों के बारे में हमने बात करी। 3 समितियां कौन कौन सी है देखिए आप लोग। पहली समिति DDC, डाइट डेवलपमेंट मैनेजमेंट कमेटी, दूसरी है PAC, प्रोग्राम एडवाइजरी कमेटी, और तीसरा है DDC जो है ये जो है डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर समिति है। ये ब्लॉक में जिला और जो PO लेवल के जो शिक्षक हैं, हमारे जो कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, उनके बीच में समन्वय स्थापित करने का काम करती है। उसके बाद अगली समिति है DAG, और अगली समिति है LAC। DAG जो है, DAG समिति है वो डिस्ट्रिक्ट एकेडमिक ग्रुप होता ही है। डिस्ट्रिक्ट एकेडमिक ग्रुप जो जिले की जो शैक्षिक आवश्यकताएं होती है, अकादमिक जो मुद्दे होते हैं उनमें किस प्रकार सुधार करना है, वो किसके द्वारा किया जाता है? DAG के द्वारा किया जाता है। DAG मतलब डिस्ट्रिक्ट एकेडमिक जो ग्रुप होता है उसमें जिले की जो आवश्यकताएं हैं उनके अनुसार जो हमारा अकादमिक किस प्रकार चेंजिंग किया जाएगा, अकादमिक जो मुद्दे हैं, विषय हैं, उन पर इस पर चर्चा की जाती है। और LAC जो है वह पुस्तकालय समिति होती है, पुस्तकालय एडवाइजरी समिति होती है। तो जो विद्यालयों के अंदर जितने भी जो पुस्तकालय चल रहे हैं उनको जीवंत बनाना, उनको रनिंग करना और उनको सुचारू रूप से चलाने के लिए जो समिति बनाई गई है वो है LAC समिति। इस प्रकार जो है डाइट जो है वो इन 5 समितियों के माध्यम से क्या है अपना प्रबंधन और जो है प्रशासन का कार्य करती हैं। तो देखते हैं अपन, देखिए अब लोग डाइट का प्रबंधन और प्रशासन अभी समझाया मैंने आप लोगों को। पहली बात करता हूं DDMC समिति, डाइट के संसाधनों का प्रबंधन करने के लिए डाइट विकास एवं प्रबंधन समिति का गठन किया गया है। इसका अध्यक्ष डाइट के प्राचार्य और सचिव वरिष्ठ व्याख्याता होते हैं। जो प्लानिंग एंड मैनेजमेंट जो प्रभाग है, इसके भी प्रभाग के बारे में बात करेंगे। 7 प्रभाग होते हैं, तो उसके जो अध्यक्ष होते हैं वो यहाँ क्या होते हैं? इसके सचिव होते हैं। इसके कुल सदस्यों की संख्या 12 होती है। दूसरा होता है PAC, प्रोग्राम एडवाइजरी कमेटी। डाइट के अकादमिक कार्य हैं, गतिविधियां, योजनाओं में सलाह देना और समीक्षा करने का कार्य इसका है, एडवाइजरी कमेटी का। उसके बाद DDC है, जो डाइट जो है डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन कमेटी जो है जिले के समस्त जिला है, ब्लॉक है और पंचायत स्तरीय जो शिक्षा अधिकारी हैं उनके बीच में परस्पर चर्चा करना। उसके बाद आता है जिला अकादमिक समूह DAG, डिस्ट्रिक्ट एकेडमिक ग्रुप। प्रत्येक जो डाइट ने में जिले की आवश्यकता अनुसार अकादमिक मुद्दों पर चर्चा करना, उनकी समीक्षा करने के लिए इसकी स्थापना की गई है। उसके बाद अगला है पुस्तकालय सलाहकार समिति। पुस्तकालय जो सलाहकार समिति हैं वो पुस्तकालय से संबंधित जो कार्य हैं उसके जिले में विद्यालय में स्थापित पुस्तकालय को सक्रिय और जीवंत बनाने का काम किसका है? LAC का है। अब ये अपन ने बात की है कि डाइट के अंतर्गत जो है प्रबंधन प्रशासन के लिए कौन कौन सी समितियां हैं उनके बारे में बात कर ली हमने कि 5 प्रकार की समितियों के द्वारा ये कार्य किया जाएगा। अब डाइट का जो है संगठनात्मक जो स्वरूप की बात करते हैं, संगठन जो स्वरूप है डाइट का, उसके लिए बात करते हैं कि डाइट जो है वो प्रारंभिक जो शिक्षा विभाग है उसके अधीन एक संस्था है, लेकिन वर्तमान में जो स्कूल शिक्षा विभाग है हमारा उसके अंतर्गत कार्य कर रही है। ये इसको स्वायत्ता दी गई है पर्याप्त। और डाइट को RSCRT के द्वारा जो है समय समय पर दिशा निर्देशन मार्गदर्शन दिया जाता है। और डाइट का जो सर्वोच्च पदाधिकारी आपको पता है प्रधानाचार्य होता है, प्रिंसिपल महोदय होते हैं, जो किसकी रैंक के होते हैं? DO के रैंक के होते हैं। ये भी समझाई दिया मैंने आप लोगों को।
उसके बाद देखिए आप लोग डाइट की भूमिका क्या क्या है। डाइट की भूमिका अभी बताई दी आप लोगों को कि जिले के समस्त राजकीय स्कूलों का प्रबंधन और कक्षा शिक्षण की गुणवत्ता को बढ़ाना, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के परीक्षा में जिले के शिक्षकों को ट्रेनिंग करना, निर्देशानुसार संपादन कराना कार्य, शिक्षकों को सीखने की प्रतिफल पाठ्यक्रम की समझ विकसित करना, 100% नामांकन हो स्कूल में ठहराव सुनिश्चित करने की ट्रेनिंग देना, विद्यालयों का प्रभावी प्रबोधन अवलोकन सम्मेलन प्रदान करना और आदर्श रूप में विकसित करना। और डाइट जो है ग्रेडिंग के लिए भी कार्य करती है, ग्रेड देना जो है उसके लिए भी कार्य डाइट का ही है। तो डाइट के हमने भूमिका पढ़ ली। अब आते हैं डाइट के प्रभाग के बारे में बात करते हैं। इंपॉर्टेंट है, कोई भी संस्था चलती है तो उसमें अलग अलग प्रभाग होते हैं, उसी प्रकार डाइट में भी क्या है, अलग अलग प्रभाग होते हैं। तो डाइट के प्रभाग याद रखिएगा, डाइट में कितने प्रभाग होते हैं, 7 प्रभाग होते हैं। कौन कौन से प्रभाग होते हैं, देखो कि डाइट में एक तो PST प्री सर्विस टीचर एजुकेशन, मतलब प्री सर्विस टीचर एजुकेशन मतलब जो सेवा पूर्व जो शिक्षक होते हैं, जो DLED पाठ्यक्रम कर रहे हैं बच्चे, उनको यहाँ प्रशिक्षण दिया जाता है, उनका पाठ्यक्रम वगैरह पूरा किया जाता है। दूसरा प्लानिंग एंड मैनेजमेंट प्रभाग, जो योजना से संबंधित जो कार्य हैं वो किसके द्वारा किया जाता है, योजना प्रबंधन विभाग के द्वारा। IFIC जो है क्षेत्रीय अंतःक्रिया और नवाचार समन्वय प्रभाग है, जो डाइट के अंदर शोध वगैरह है, गणित विज्ञान के टीचर्स वगैरह हैं, उनको प्रशिक्षण देने का काम करता है। उसके बाद करिकुलम मटेरियल डेवलपमेंट जो एवोल्यूशन जो समिति है प्रभाग है, वो पाठ्यक्रम सामग्री विकास और मूल्यांकन का संबंधित कार्य CMD के द्वारा किया जाता है। फिर DRU है, जो डर्फ जो है ये शोध कार्य कराता है, जिला संदर्भ इकाई है। ET जो है वो RACRT का जो प्रभाग है, जो अजमेर के अंतर्गत स्थापित है, उसके द्वारा ये ऑनलाइन जो एजुकेशन से संबंधित जो कंटेंट है, वो दृश्य सामग्रियां हैं, वो इसके द्वारा तैयार की जाती है। वर्क एक्सपीरियंस जो है वो जो प्रभाग है अपना कार्य देखता है, और जागरूकता शिक्षा से संबंधित जो कार्य हैं वो इसके द्वारा देखे जाते हैं। तो डाइट के कितने प्रभाग हैं, 7 प्रभाग हैं। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे पहले प्रभाग के बारे में बात करते हैं कि पहला प्रभाग जो है, जो PST है, वो क्या क्या कार्य करता है। PSTE प्री सर्विस टीचर एजुकेशन। तो प्री सर्विस टीचर एजुकेशन का कार्य क्या है, देखिए सबसे पहले कि प्री से जो नाम से पता लग रहा है कि जो DLED जो पाठ्यक्रम करने वाले जो बच्चे होते हैं उनको क्या करना, प्रशिक्षण देने का कार्य इस प्रभाग का होता है। तो हमारी जो राष्ट्रीय अध्यापक जो शिक्षा परिषद है NCTE, नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन, उसके अकॉर्डिंग जो DLED के जो पाठ्यक्रम निर्धारित किए गए हैं उसी के आधार पर क्या करना, इस संस्था के द्वारा जो है उन टीचर्स को प्रशिक्षण दिया जाता है, भावी शिक्षकों का निर्माण किया जाता है। नेशनल करिकुलम जो फ्रेमवर्क है 2005, नेशनल करिकुलम जो फ्रेमवर्क टीचर एजुकेशन का 2009 वाला, और NEP 2020 का जो है उसको सिद्धांत जो दे रखे हैं, उन सिद्धांतों के अकॉर्डिंग ऐसे टीचर्स तैयार करना जो बच्चों की परवाह करें, बच्चों के अकॉर्डिंग जो है पढ़ाएं, बच्चों का लेवल देखते हुए उनकी समस्याओं का समाधान करें, उन्हें उपचारात्मक शिक्षण प्रदान करें। वो कार्य किसके द्वारा किया जाता है, PST के द्वारा किया जाता है। तो देखो अध्यापक शिक्षा परिषद नई दिल्ली के मानदंड के अनुसार जो प्राथमिक शिक्षा जो है उनके लिए सेवा पूर्व कोर्सों का संचालन करना, भावी शिक्षकों का निर्माण करना। 2014-15 में द्विवर्षीय जो DLED जो BSTC की रूप से नवीन स्वरूप लागू किया गया था 14-15 से। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005, टीचर एजुकेशन 2009 वाला, 2020 के जो मार्गदर्शक सिद्धांत और उद्देश्यों का विद्यालय में समावेशन करने के लिए डाइट के इस प्रभाग से ये अपेक्षा की जाती है वो ऐसे शिक्षक तैयार करें, बच्चों की परवाह करें, अधिगम प्रक्रिया में बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा भागीदार बनाएं, बच्चों को करके सीखने का मौका दे, समस्या समाधान का मौका दे, बाल केंद्रित और गतिविधि आधारित शिक्षा हो। उसके बाद देखो ICT का दक्षतापूर्वक जो है प्रयोग हो, पुस्तकालय और पाठ्य पुस्तक स्थानीय आवश्यकता अनुसार देखें और उसको समझें। ये जो कार्य है वो किसके द्वारा किया जा रहा है, PST डिपार्टमेंट के द्वारा किया जाता है। अब दूसरा डिपार्टमेंट आता है योजना और प्रबंधन। नाम से पता लग रहा है प्लानिंग एंड मैनेजमेंट। तो ये क्या है, समस्त विभागों की धुरी होता है, मतलब समस्त विभागों जो हैं सबसे इंपॉर्टेंट विभाग यही है प्लानिंग एंड मैनेजमेंट, क्योंकि सभी का जो लेखा जोखा है वो इस विभाग के द्वारा रखा जाता है। और शैक्षिक डाटा एकत्रित करना, RSCRT के जो द्वारा मासिक और त्रैमासिक जो सूचनाएं हैं वो यहाँ से संप्रेषित की जाती है। जो सूचनाएं हमें भेजनी है वो ये डिपार्टमेंट किसको देता है, RSCRT को देता है। टीचर प्रोफाइल को संधारित करना है, और प्रोग्राम एडवाइजरी कमेटी LSE और डाइट प्रबंधन समिति की बैठकों का जो आयोजन है वो इस योजना प्रबंधन विभाग के द्वारा किया जाता है। तो देखिए आप लोग, सबसे पहला है योजना प्रबंधन विभाग, दूसरा विभाग है
समस्त विभागों की दूर, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ये सभी प्रभावों का एक व्यवस्थित लेखा जोखा इस विभाग के द्वारा रखा जाता है। प्रमुख कार्य देखो, शैक्षणिक डाटा एकत्रित कर RDCRT को मासिक और त्रैमासिक जो है सूचनाएं भेजी जाती है। इसके द्वारा टीचर प्रोफाइल का संधान करना, प्रोग्राम एडवाइजरी कमेटी, लाइब्रेरी कमेटी और DDMC जो कमेटी है उसकी जो बैठकों है उसका आयोजन करना भी जो है प्लानिंग एंड मैनेजमेंट जो है उसके द्वारा किया जाता है। उसके बाद देखिए कि ये डाइट का जो वार्षिक पंचांग का जो अनुमोदन है वो PSC जो है प्रोग्राम एडवाइजरी कमेटी के द्वारा करवाया जाता है और उसे प्रकाशित करने का काम जो है वो किसका है, योजना प्रबंधन विभाग का है। वापस रिपीट कर रहा हूँ, डाइट के वार्षिक पंचांग जो है वो PSC जो प्रोग्राम एडवाइजरी कमेटी है वो तैयार करती है और उसका अनुमोदन जो है उसको प्रकाशन करने का जो कार्य है वो प्लान योजना प्रबंधन विभाग का है। उसके बाद डाइट के माध्यम से आयोजित होने वाले जो शिक्षकों का जो जितने प्रशिक्षण हो रहे हैं वो उनका प्रबंधन करने का काम भी इसी का ही है। तो देखिए अब लोग, डाइट के वार्षिक जो पंचांग का अनुमोदन जो है PSC के द्वारा करवाकर उसे प्रकाशित करना और उनके लक्ष्यों की पूर्ति करना। समग्र शिक्षा द्वारा डाइट के माध्यम से आयोजित की जाने वाली जो समस्त शिक्षक प्रशिक्षण जो है वो इसके द्वारा आयोजित किए जा रहे हैं। अब जो प्लानिंग और मैनेजमेंट के द्वारा एक ले विद्यालय भी जो है वो इसका भी संचालन किया जा रहा है। ले विद्यालय वो होते हैं जो आदर्श रूप में डाइट के द्वारा विकसित किए जाते हैं। मतलब ले विद्यालय वो होंगे जिनको डाइट के द्वारा गोद लिया जाता है और डाइट उन्हें आदर्श विद्यालय बनाने के लिए एक लक्ष्य आवंटित किया जाता है, उनको आदर्श विद्यालय बनाती है और इनका जो संचालन है वो नियोजन और प्रबंधन विभाग के द्वारा ही किया जाता है। डाइट में जो ले विद्यालय हैं उनका संचालन किसके द्वारा किया जाता है, जो हमारा प्लानिंग एंड मैनेजमेंट जो डिपार्टमेंट है डाइट का, वो प्रबंधन और योजना वाला विभाग है वही ले विद्यालय संचालित करता है, उन्हीं के द्वारा इसका मैनेजमेंट देखा जाता है। उसके बाद आता है, देखिए आप लोग जो है तीसरा जो डिपार्टमेंट है वो है IFSC जो है हमारा क्षेत्रीय अंतःक्रिया नवाचार से संबंधित समन्वय प्रभाग है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है ये कि विद्यालयों से अंतःक्रिया करता है कि विद्यालयों की समस्या क्या है, विद्यालयों में किस प्रकार नवाचार किए जा सकते हैं। ये कार्य क्षेत्रीय अंतःक्रिया नवाचार और समन्वय प्रभाग का है। जिला स्तर पर किस प्रकार क्रियात्मक अनुसंधान किया जा सकता है। जिला शिक्षा अनुसंधान वाकपीठ जो होती है जिसे DERF कहते हैं, DERF, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन रिसर्च जो फॉर्म होती है DERF, जिला शिक्षा अनुसंधान वाकपीठ, वो जो है उसका गठन भी इसी के प्रभाग के अंतर्गत किया जाता है। DERF जो है वो 12 शोध जो है एक वर्ष में कराती है, जिसमें 5 तो क्रियात्मक अनुसंधान होते हैं, 5 सर्वेक्षण होते हैं और 2 केस स्टडी होती हैं, जो किसके द्वारा किया जाता है, DERF के द्वारा। DERF जो है किसके अंदर कार्य करता है, जो क्षेत्रीय अंतःक्रिया नवाचार एवं समन्वय जो प्रभाग होता है उसके अंतर्गत DERF होता है। इसके द्वारा जिला स्तरीय शोध कराए जाते हैं। DDC जो है जिला, हमने पढ़ा बनी जिला समन्वय समिति हैं, उनसे जुड़े हुए जो कार्यालय हैं उनके बीच में समन्वय स्थापित करने का काम किसका है, क्षेत्रीय अंतःक्रिया और नवाचार समन्वय प्रभाग का है। तो इससे थोड़ा देखते हैं हम कि देखिए सबसे पहले है कि इस विभाग द्वारा विद्यालयों से अंतःक्रिया की जाती है, बता दिया। क्रियात्मक अनुसंधान करवाया जाता है, इंपॉर्टेंट यही है बात है कि जिला शिक्षा अनुसंधान वाकपीठ जो है उसका DERF जो है कि वार्षिक योजना का निर्माण और उसका क्रियान्वयन करना और बैठकों का आयोजन करना इस प्रभाग का प्रमुख कार्य है। DERF जो है शोध कराता है, 12 शोध कराता है, जिसमें 5 तो क्रियात्मक शोध कराता है, 5 सर्वेक्षण शोध कराता है, 2 केस स्टडी संपादित कराता है। इसके द्वारा 2 जिला स्तरीय और 1 संयुक्त सर्वे भी कराना अनिवार्य है। उसके बाद देखिए जो DDC जो है जिला समन्वय जो समिति है उसकी बैठकों के द्वारा जिले शिक्षा से जुड़े हुए विभिन्न विभाग और कार्यालयों से समन्वय स्थापित किया जाना। जिले स्तर पर जो कार्यालय उनसे, ब्लॉक स्तर पर जो कार्यालय उनसे, जैसे BO ऑफिस है, और जिला स्तर पर जो DO ऑफिस है, और पंचायत स्तर पर जो PEO ऑफिस है, उनसे समन्वय स्थापित करने का कार्य भी IFSC का ही है। जिले के शिक्षकों हेतु भाषा और सामाजिक विज्ञान के जो टीचर्स होते हैं उनको प्रशिक्षण देने का कार्य भी इसी प्रभाग का है। उसके बाद समस्त प्रकार की डाइट की सामग्री का प्रकाशन करना, जैसे शोध है, वार्षिक पत्रिका, ई-पत्रिका, ये कार्य भी किसी विभाग का है, IFSC विभाग का ही है। उसके बाद अंतर जिला डाइट का अवलोकन जो कार्यक्रम है वो भी इस प्रभाग के द्वारा किया जाता है। सभी विभागों में समन्वय स्थापित कर जो शोध संबंधी जो कार्य हैं वो समस्त कार्यक्रमों का समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण जो है कराना इस प्रमुख कार्य इसी का ही है। जिले के विभिन्न क्षेत्रों में प्रशिक्षण की आवश्यकता की पहचान कर जो सेवारत जो शिक्षक होते हैं उनको विषय आधारित और थीम आधारित प्रशिक्षण जो है, टीचर्स जो हैं उनको किस विषय में प्रशिक्षण लेना है
उनकी जो थीम आधारित जो प्रशिक्षण है वो भी क्षेत्रीय अंतःक्रिया नवाचार समन्वय प्रभाग द्वारा कराया जाता है। शिक्षकों का जो व्यावसायिक उन्नयन है जो हो CPD जो कोर्स जो NEP 2020 के अंदर है 50 घंटों का, और वाचन पत्र वाचन निबंध प्रतियोगिता आयोजित करना ये भी इसी का कार्य है। शैक्षिक समस्याओं का समाधान और विभिन्न अभिकरणों में समन्वय से विस्थापित करने के लिए जिला समन्वय समिति त्रैमासिक बैठकों का जो आयोजन है वो भी क्षेत्रीय अंतःक्रिया नवाचार एवं समन्वय जो विभाग है उसके द्वारा ही कराया जाता है। इसके बाद देखिए अगला जो प्रभाग है वो पाठ्यक्रम सामग्री विकास और मूल्यांकन से संबंधित है। जो पाठ्यक्रम जो CMDE जो है वो पाठ्यक्रम से संबंधित जो विकास से संबंधित कार्य वो करेगा। मूल्यांकन की जो पद्धति है जैसे CCA FLN है वो संचालित करने का कार्य किसका है, पाठ्यक्रम सामग्री विकास या मूल्यांकन प्रभाग का है। तो देखते हैं हम कि राज्य में जो कक्षा 1 से 8वीं तक के जो बच्चे हैं उनके लिए पाठ्यचर्या और सहायक सामग्री निर्माण का प्रशिक्षण जो टीचर्स को देना वो इस प्रभाग के द्वारा किया जाता है। TLM जो निर्माण करना, प्रभाग स्तरीय ब्रोशर लेखन और अनुसीमन तैयार करना, जो अच्छे टीचिंग जो लर्निंग जो एड है वो तैयार करना बच्चों के, और जो अच्छे जो टीचर्स एड हैं बच्चे किस चीज़ से जल्दी सीख सकते हैं वो तैयार कराना। उसके बाद मूल्यांकन जो है सतत व्यापक मूल्यांकन CCE और फाउंडेशन लिटरेसी और न्यूमेरेसी के प्रभारी के रूप में कार्य करता है ये। और यहाँ से मूल्यांकन की जो CCE जो पद्धति है, CCE जो है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन है, वो बच्चे का पूरा जो वर्ष भर मूल्यांकन हो, निरंतर मूल्यांकन हो, वो इसके द्वारा कराया जाता है। फाउंडेशन लिटरेसी और न्यूमेरेसी जो हमारा उद्देश्य है NEP का भी कक्षा जो 3 का जो बच्चा है वो पढ़ना लिखना और संख्यात्मक जो ज्ञान है उसे कराया जाए, तो उसके रूप में ये प्रभाग कार्य करता है। कुछ बच्चे जिनको उपचारात्मक शिक्षण की आवश्यकता है तो टीचर्स को निदानात्मक परीक्षण, उपचारात्मक शिक्षण, कार्य योजना संबंधी प्रशिक्षण देना, भी किस प्रकार उपचारात्मक शिक्षण देना है, हमें निदानात्मक बच्चों को समस्या को समाधान करना है, ये प्रशिक्षण जो है इस डिपार्टमेंट के द्वारा दिया जाता है। मूल्यांकन के जो विभिन्न टूल्स हैं, प्रश्न पत्र का निर्माण करना, प्रश्न बैंक आदि किस प्रकार बनाए जाएंगे वो भी इस का प्रशिक्षण इस डिपार्टमेंट से टीचर्स को दिया जाता है। क्लस्टर आधारित जो KRP जो हैं, अलग अलग जो क्लस्टर हैं उनके जो KRP हैं वो इसके द्वारा तैयार किए जाते हैं, नियुक्त किए जाते हैं। इसके बाद आता है देखिए अगला जो प्रभाग है इसका जिला संदर्भ इकाई, जो DRU है वो जिला संदर्भ इकाई है। इसका जो इम्पोर्टेंट कार्य देखिए आप लोग, बालक बालिकाओं को शिक्षा से जोड़ने के लिए सबसे पहले सामुदायिक जागृति, जैसे अभिभावकों में जागृति करनी है, उनको जनसंख्या शिक्षा के बारे में बताना है, साक्षरता के नवीन संकल्पनों के बारे में प्रशिक्षण आयोजित करना है, महिला सशक्तिकरण के बारे में बताना है, उपभोक्ता संरक्षण है, स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता, आपदा प्रबंधन, कन्या भ्रूण हत्या रोकना, एड्स शिक्षा, सड़क सुरक्षा, समसामयिक विषय, पर्यावरण संरक्षण आदि जो विषय हैं जो सामुदायिक जागृति के, वो सब जो है प्रशिक्षण किसके द्वारा दिया जा रहा है, वो प्रशिक्षण जो है DRU के द्वारा दिया जा रहा है। DRU का सबसे प्रमुख कार्य क्या है, देखो जितने भी आंगनबाड़ी केंद्र चल रहे हैं उनका क्या करना, अवलोकन करना और उनको सम्मेलन प्रदान करना। क्वेश्चन आया हुआ है परीक्षा में कि आंगनबाड़ी का जो अवलोकन कर सम्मेलन प्रदान करने का कार्य जो डाइट के किस डिपार्टमेंट का है, तो याद रखिएगा जिला संदर्भ इकाई है, DRU है, वो क्या करता है डाइट का समय समय पर क्या करता है अवलोकन करता है, उनको सम्मेलन देता है कि किस प्रकार आप जो हैं कार्य करें। और उसके बाद देखिए विश्व जनसंख्या दिवस है हमारा, साक्षरता दिवस है, एड्स दिवस है, मानवाधिकार दिवस है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है आदि के आयोजन का प्रशिक्षण प्रदान करना, क्योंकि डाइट जो है वो आंगनबाड़ी की जो बुनियादी जो सुविधाएं हैं वहाँ पर गांव का जो प्रत्येक व्यक्ति है वो आंगनबाड़ी से जुड़ा होता है, महिलाएं आंगनबाड़ी से जुड़ी हुई होती हैं, तो उन्हें साक्षरता के बारे में बताना, एड्स दिवस के बारे में जानकारी देना, मानवाधिकार, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस आदि जो सामुदायिक जागृति दिवस है उनके बारे में समय समय पर किस प्रकार लोगों को बताया जाएगा उसका प्रशिक्षण इस प्रभाग के द्वारा दिया जाता है। उसके बाद देखो ECC जो है अर्ली चाइल्ड केयरहुड एजुकेशन, जो ECC है वो अर्ली चाइल्ड केयरहुड जो एजुकेशन है वो आंगनबाड़ी के जो टीचर्स हैं उनको जो प्रशिक्षण है वो भी इसके द्वारा दिया जा रहा है। भाषा और सामाजिक विज्ञान के विषय पर जो पाठ्य पुस्तक हैं उनके टीचर्स को प्रशिक्षण भी DRU के द्वारा दिया जा रहा है। और विद्यालय के अंदर जो शनिवार के अंदर नो बैग डे का जो कार्यक्रम है इसके अंदर कौन कौन सी गतिविधियां संचालित की जाएगी वो भी DRU के द्वारा शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। जो कैरियर डे जो 12 जनवरी को मनाया जाता है वो किस प्रकार की गतिविधि होगी, संविधान दिवस जो मनाया जा रहा है उसमें किस प्रकार शपथ ली जाएगी, ये सारे जो प्रशिक्षण है वो अध्यापकों को किस डिपार्टमेंट द्वारा दिया जा रहा है, प्रशिक्षण DRU के द्वारा दिया जा रहा है। उसके बाद आता है देखो अगला प्रभाग है शैक्षिक प्रौद्योगिकी, जो
हमारा जो RSCRT है उसका जो IT डिपार्टमेंट है, ICT वाला, वो अजमेर के अंतर्गत संचालित है। तो वहाँ से ही कंप्यूटर शिक्षा है, हमारी श्रव्य दृश्य व ऑडियो विजुअल जो सामग्री निर्माण का टीचरों को प्रशिक्षण दिया जाता है। RSCRT शैक्षिक प्रौद्योगिकी विभाग अजमेर के द्वारा जो ई लर्निंग जो सामग्री है उसका किस प्रकार उपयोग बच्चों के लिए करना है, वो प्रशिक्षण इस डिपार्टमेंट के द्वारा दिया जाता है। आधुनिक शिक्षण तकनीकों के द्वारा शिक्षकों में पर्यावरण विज्ञान और गणित शिक्षण हेतु प्रशिक्षण। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि गणित विज्ञान के जो टीचर्स होते हैं उनको प्रशिक्षण जो है वो डाइट की किस प्रभाग के द्वारा दिया जा रहा है, वो है ICT जो होता है, शैक्षिक प्रौद्योगिकी जो विभाग है, वो क्या करता है, गणित विज्ञान के जो टीचर्स होते हैं उनको क्या करता है, प्रशिक्षण देता है। इसी प्रकार जैसे सामाजिक विज्ञान के टीचर्स को प्रशिक्षण देने का कार्य किसका है, DRU का है। उसी प्रकार गणित विज्ञान के टीचर्स को प्रशिक्षण देने का कार्य किसका है, शैक्षिक प्रौद्योगिकी जो विभाग है उसका कार्य है डाइट में। उसके बाद देखिए विद्यालय प्रसारण कार्यक्रमों का प्रबोधन करना, जो एजुसेट उपग्रह हैं उसके द्वारा समय समय पर जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जो है विषय विशेषज्ञों के द्वारा प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जाता है टीचर्स को, ये कार्य इसी का है। और जितने भी जो प्रभाग हैं उनमें समन्वय कर उनका प्रकाशन सूचनाओं को डाइट की जो वेबसाइट है उस पर अपलोड करना। जितने भी ऑनलाइन संबंधी जो कार्य हैं डाइट के, वो इस डिपार्टमेंट जो शैक्षिक प्रौद्योगिकी है उसके द्वारा ही कराए जाते हैं। उसके बाद आता है कार्य अनुभव प्रभाग। कार्य अनुभव प्रभाग है, इस विभाग के माध्यम से सेवारत शिक्षकों को, जो टीचर जो इन सर्विस टीचर हैं, उनको प्रार्थना किस प्रकार, इस सत्र किस प्रकार संचालित किया जाएगा, योग शिक्षा है, लोक संगीत है, स्कूलों के अंदर लोक उत्सव मनाए जा रहे हैं उनका प्रशिक्षण देना, कलात्मक सामग्री निर्माण के लिए, जीवन मूल्यों जो हमारे नैतिक जो मूल्य हैं उनकी संबंधित शिक्षा दी जा रही है, शिक्षण सामग्री निर्माण है, सांस्कृतिक कार्यक्रम जो हैं वो उनका प्रशिक्षण इस डिपार्टमेंट के द्वारा दिया जा रहा है। कार्य अनुभव कि टीचर्स जो हैं वो सामुदायिक जागृति जो दिवस हैं वो किस प्रकार मनाएंगे, नो बैग डे पे कौन कौन से कार्यक्रम कराए जाएंगे, और कला शिक्षा की जो द्विआयामी और त्रिआयामी जो दृश्य कला और नाट्य संबंधी प्रशिक्षण दिया जा रहा है। अनुपयोगी जो शिक्षण जो सामग्री है हमारे, उनसे किस प्रकार अपन शिक्षक सहायक सामग्री जो बच्चों को पढ़ाने की सामग्री तैयार करें, वो प्रशिक्षण किसके द्वारा दिया जा रहा है, कार्य अनुभव प्रभाग जो है उसके द्वारा ही दिया जा रहा है। तो इस प्रकार हमने डाइट के साथ प्रभाग पढ़े, उनके कार्य पढ़ लिए हमने कि डाइट के क्या क्या प्रभाग हैं और उनका प्रमुख कार्य क्या क्या है। इसके बाद अपन बात करते हैं तो कहो कि डाइट के जो कार्य क्या हैं। तो जो जितने भी प्रभाग थे उनमें जो हमने कार्य पढ़े हैं वही कार्य किसके हैं, डाइट के हैं, क्योंकि डाइट जो है वो इन प्रभागों के द्वारा ही अपने सभी जो कार्य हैं, सभी लक्ष्य हैं, वो इसी के इन प्रभाग के द्वारा ही पूर्ति करती है। तो आप लोग खुद बता सकते हैं क्योंकि पूरा जो लेक्चर है उसके अंतर्गत हमने हर प्रभाग का कार्य पढ़ा। तो इस प्रकार डाइट का कार्य क्या है, सबसे पहले प्रशिक्षण देना। प्रशिक्षण जो किसको देगी, इन सर्विस और प्री सर्विस जो टीचर्स होते हैं उनको प्रशिक्षण दी जाती है। प्री सर्विस के अंतर्गत बात करते हैं जो DLED का जो पाठ्यक्रम जो बच्चे कर रहे हैं उनको प्री सर्विस टीचर जो प्रशिक्षण है वो डाइट के द्वारा दिया जा रहा है, उनका पाठ्यक्रम वहां से पूर्ण किया जा रहा है। उसी प्रकार जो इन सर्विस जो टीचर्स होते हैं उनको प्रशिक्षण दिया जा रहा है। यहाँ से देखिए आप लोग, सबसे पहला कार्य है प्रशिक्षण देना। तो PST का मतलब है प्री सर्विस टीचर एजुकेशन, DLED पाठ्यक्रम के रूप में शिक्षक तैयार किया जा रहा है। इसके द्वारा इन सर्विस जो है सर्विस के अंतर्गत है उन टीचरों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। उसके बाद कार्यशाला जो डाइट का जो पंचांग के अनुसार विभिन्न प्रभाग मूल्यांकन सामग्री के निर्माण में, शिक्षण सामग्री के निर्माण में जो कार्यशालाएं जो आयोजित की जाती है वो किसके द्वारा की जाती है, डाइट के द्वारा की जाती है। जो क्रियात्मक अनुसंधान करवाना, जैसे IFIC के बारे में बात करी थी अपन, वो क्रियात्मक अनुसंधान कराती है। स्कूलों को परामर्श देना, उनका सहयोग करना, उनको सम्मेलन प्रदान करना प्रमुख कार्य है डाइट का। विभिन्न पत्र पत्रिकाओं के प्रकाशन का कार्य डाइट का है। शिक्षण अधिगम जो सामग्री है वो बच्चों के लिए तैयार करना, वो उसका प्रशिक्षण देना किसका है, डाइट का ही कार्य है। अब आता है देखो डाइट एक उत्कृष्टता केंद्र के रूप में। डाइट जो है उत्कृष्टता केंद्र के रूप में बात करते हैं अपन कि डाइट जो है उत्कृष्टता केंद्र के रूप में जो हमारे भारत के अंतर्गत जो है अभी वर्तमान समय के अंतर्गत 613 डाइट संचालित है। उसके अंतर्गत से 125 जो डाइट हैं उनको सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में चयन किया गया है। याद रखिएगा आप लोग कि जो 613 जो डाइट हैं उसमें से 125 जो डाइट हैं उनको सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में चयन किया गया है। और यहाँ से सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है कि हमारे राजस्थान से जो है वो 5 जो हमारे राजस्थान से जो है 6 डाइट हैं। अलवर डाइट, बीकानेर डाइट, चूरू है, जोधपुर है, कोटा और उदयपुर जो डाइट हैं उनका चयन जो है सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के लिए किया गया है। यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना अधिकतम है। याद रखिएगा आप लोग कि सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में जो डाइट है, पहले NEP 2020 पॉलिसी में समझाया था मैंने कि आप लोगों को कि अलवर, बीकानेर, चूरू, जोधपुर, कोटा और उदयपुर जो
6 डाइट हैं उनको किसके रूप में चयन किया गया है, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में इसका चयन किया गया है। तो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के जो चयन में जैसे बुनियादी ढांचा तैयार करना और शिक्षकों को सशक्त बनाना है, समावेशी शिक्षा है, व्यावसायिक शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करना, सहयोग और नेटवर्किंग आदि जो है पहलू हैं वो इसके अंतर्गत किए जाएंगे। और राजस्थान में याद रखिएगा आप लोग, क्वेश्चन बनने की सबसे इंपॉर्टेंट संभावना है कि राजस्थान में जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में कितनी डाइट का चयन किया गया है, तो हम बताएंगे कि 6 डाइट हैं। अलवर डाइट है, बीकानेर है, चूरू है, जोधपुर, कोटा और उदयपुर, जो 6 डाइट हैं उसका जो चयन है वो किसके द्वारा किया गया है, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के लिए किया गया है। अब हम बात करते हैं एनईपी 2020 और डाइट की से संबंधित क्या भूमिका है। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो 2020 की सिफारिश के साथ ही डाइट की भूमिका जो है वो क्वालिटी एजुकेशन तैयार करना, क्वालिटी वाइज टीचर तैयार करना, अच्छे टीचर्स तैयार करना, ऐसे टीचर्स तैयार करना जो बच्चों की परवाह करें, बच्चों की समस्याओं के आधार पर उन्हें उपचारात्मक शिक्षण प्रदान करें। और बाइट हैं, बीआरसी, सीआरसी और आरएससीआरटी जो हैं वो उत्कृष्ट संस्था बनाई जाएगी। इस प्रकार जो है एनईपी 2020 और डाइट के बारे में कुछ बात की गई है। डाइट और एनईपी 2020 जो है वो किस प्रकार डाइट के अंतर्गत कार्य करेगा। तो देखिए जो पॉलिसी है हमारी 2020 की, उसके आधार पर डाइट की भूमिका जो गुणवत्तापूर्ण सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण प्रदान करना, मतलब क्वालिटी वाइज टीचर प्रशिक्षण देना। इसमें डाइट जो है वो बाइट है, बीआरसी है, सीआरसी और आरएससीआरटी के साथ उत्कृष्ट संस्थान बनाए जाएंगे। और डाइट की भूमिका प्राथमिक शिक्षा की बजाय अब किसमें बढ़ाने की बात की जा रही है, माध्यमिक शिक्षा तक। पहले जो डाइट थी प्राथमिक शिक्षा तक ही संबंधित थी, उसे एनईपी तक, एनईपी जो पॉलिसी है उसमें इसका जो दायरा है वो कहाँ पर, माध्यमिक शिक्षा तक बढ़ाने का है। उसके बाद देखिए बाइट की स्थापना, जो खंड शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान है ब्लॉक स्तर पर, वो हमारे राजस्थान के अंतर्गत 4 बाइट है। याद रखना इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकता है कि जो खंड शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान है वो जो ब्लॉक स्तर पर स्थापित की जाइए उसे बाइट कहते हैं। तो बाइट जो है वो हमारे राजस्थान में 4 बाइट हैं। एससी के जो स्टूडेंट हैं और एसटी के स्टूडेंट हैं उनके लिए देखिए, एससी के लिए गंगानगर में हनुमानगढ़ जिले के अंतर्गत बाइट की स्थापना की गई है और एसटी के बच्चों के लिए डूंगरपुर हनुमानगढ़ जिले के अंतर्गत बाइट की स्थापना की गई है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि ब्लॉक स्तर पर, वो तो डाइट तो जिला स्तर पर थी, तो अपन यहाँ बात कर रहे हैं ब्लॉक स्तर पर। तो खंड शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान 2013-14 में स्थापित किया गया। राजस्थान में कितने बाइट हैं, 4। गंगानगर और हनुमानगढ़ जिले में तो एससी के बच्चों के लिए और डूंगरपुर बांसवाड़ा में एसटी के बच्चों के लिए बाइट की स्थापना की गई है। अब यहाँ से भी एक बार परीक्षाओं के अंदर क्वेश्चन पूछा गया है, तो उसको भी हमने यहाँ पर कवर किया है कि जिला हेडक्वार्टर से दूर कौन कौन सी डाइट हैं जिनका हेडक्वार्टर दूर है। जैसे अजमेर डाइट कहाँ पर है, मसूदा के अंतर्गत है। दौसा डाइट कहाँ है, बसवा के अंतर्गत है। बगड़ी डाइट कहाँ की है, पाली की है। गढ़ी डाइट कहाँ की है, बांसवाड़ा की। चूनागढ़ डाइट गंगानगर की। कुचामन डाइट है नागौर की। और गोनेर डाइट कहाँ की है, जयपुर की। तो याद रखिएगा आप लोग, पहले जो परीक्षाएं हुई हैं उनमें इससे संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है कि जैसे बसवा डाइट कहाँ की है, दौसा की है। अजमेर डाइट जो है मसूदा डाइट अजमेर की है। बगड़ी कहाँ की है, पाली की है। गढ़ी बांसवाड़ा की। चूनागढ़ डाइट गंगानगर की जो है जिला हेडक्वार्टर से दूर डाइट हैं। तो इस प्रकार जो है हमने आज डाइट के बारे में पढ़ा कि डाइट के क्या क्या कार्य हो सकते हैं, डाइट की कौन कौन सी समितियां हो सकती है। जैसे कि वापस एक बार शॉर्ट अगर रिवीजन करें अपन कि जो डाइट है उसकी जो स्थापना है उसके बारे में बात की। देखिए आप लोग कि जो डाइट है वो एनईपी 1986 की जो पॉलिसी थी उसके द्वारा डाइट की परिकल्पना प्रस्तुत की गई। उसके बाद 1987 में अध्यापक शिक्षा पुनर्संरचना पुनर्गठन योजनाएं, उसमें 3 स्तरों पर कार्य किया गया। उच्च स्तर पर आईएससी की स्थापना की गई, मध्य स्तर पर माध्यमिक शिक्षा के लिए सीटी टीटीसी की स्थापना की गई और प्राथमिक शिक्षा के लिए जिला स्तर पर डाइट की स्थापना की गई। उसके बाद देखिए आप लोग जून 1995 में तक 14 जिलों में डाइट की स्थापना की गई। अक्टूबर 1996 में 15 जिलों के अंतर्गत डाइट की स्थापना की गई और वर्तमान में हमारे 34 डाइट हैं, 33 तो कार्यशील हैं और 1 निर्माणाधीन है नागौर में गांगेलाऊ के अंतर्गत। उसके बाद उद्देश्य बता दिया, सबसे प्रमुख सेवा पूर्व शिक्षक और सेवाकालीन शिक्षकों को प्रशिक्षण देना और प्राथमिक शिक्षा में गुणवत्तापूर्ण शिक्षण प्रदान करना और क्वालिटी टीचर्स ट्रेनिंग देना इसका प्रमुख कार्य है। उसके बाद देखिए आप लोग डाइट का प्रबंधन और प्रशासन के लिए अपन ने 5 कमेटी के बारे में बात करी। डीडीएमसी डाइट डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट कमेटी के बारे में बात करी।
इसका अध्यक्ष प्राचार्य होता है, सचिव वरिष्ठ व्याख्याता होता है। प्लानिंग एंड मैनेजमेंट प्रभाग का जो अध्यक्ष होता है वो इसका सचिव होता है, 12 सदस्य होता है। प्रोग्राम एडवाइजरी कमेटी अकादमिक कार्य संबंधित है। डीडीसी जो है ब्लॉक, जिला और पीओ स्तर पे जो अधिकारी हैं, ऑफिस है, उनमें समन्वय का काम करती है। और डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अकेडमिक जो ग्रुप होता है, डीएजी ग्रुप, जो जिले की अकादमिक आवश्यकताएं उन विषयों पर चर्चा करने के लिए बनाया गया है। एलएसी जो है वो किसके लिए बनाया गया है, याद है आप लोगों को, लाइब्रेरी जो है, पुस्तकालय जो है विद्यालय में चल रहे हैं उनको जीवंत करने के लिए एलएसी की स्थापना की गई है। तो इस प्रकार अपन बात करते हैं कि जो डाइट हैं वो कितने प्रभाग हैं, 7 प्रभाग हैं, 5 कमेटियां हैं, उनके द्वारा जो है विभिन्न कार्य संपादित किए जा रहे हैं। आप वीडियो को अच्छी तरह देखना और पेन कॉपी लेकर बैठे, ताकि जो महत्वपूर्ण बिंदु जो आप लोगों को जहाँ जहाँ पर हमने नोट कराए हैं वो आप लोग लिखते चलें, शॉर्ट नोट्स तैयार करें, ताकि क्विक रिवीजन में आपके सहायता करेंगे। अगली क्लास के अंदर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। आप ज़्यादा से ज़्यादा जो अपने जो रीड की तैयारी करने वाले बच्चे हैं, फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हो चाहे सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हो बच्चे, उन तक वीडियो शेयर करें, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना ज़्यादा रहती है। क्योंकि शैक्षिक परिदृश्य है ये, जो हमारी जो क्लासेज चल रही है अभी इस प्लेटफॉर्म पे, वो शैक्षिक परिदृश्य से संबंधित है, जहाँ से चाहे फर्स्ट ग्रेड हो, चाहे सेकंड ग्रेड हो, चाहे थर्ड ग्रेड हो, उसमें क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद साथियों।